सूरह अज़्ज़ुमर का परिचय, वक्त और फायदा। ये सूरह मक्का के उस दौर में नाजिल हुई जब इस्लाम की दावत अपने पूरे जोश पर थी और मुशरिकीन की तरफ से जुल्म और सितम का दौर चल रहा था। इस सूरह का नाम अज़्ज़ुमर यानी गिरोह या गुट इसलिए रखा गया क्योंकि इसमें कयामत के दिन इंसानों के दो अलग अलग गिरोहों, जन्नत और जहन्नम वालों का जिक्र है। ये सूरह उन लोगों के लिए रोशनी का मीनार है जो दुनिया की भागदौड़ में अल्लाह के हक और आखिरत को भूल गए हैं। सूरह अज़्ज़ुमर की उपयोगिता और फायदा। इस सूरह की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये इंसान के दिल और दिमाग दोनों को संबोधित करती है। ये सूरह बहुत ही पुख्ता तरीके से ये समझाती है कि इंसान का असली मकसद सिर्फ अल्लाह की इबादत करना है और उसकी इबादत बिल्कुल खालिस और साफ दिल से होनी चाहिए। ये सूरह उन लोगों के लिए बहुत बड़ी दवा है जो दुनिया के झमेलों में फंस कर अल्लाह से दूर हो गए हैं या जिनके दिल में आखिरत के बारे में शक पैदा हो गया है। ये सूरह हर मुसलमान को ये यकीन दिलाती है कि अल्लाह की रहमत से कभी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। सूरह अज़्ज़ुमर के मुख्य पैगाम और सीख। सबसे पहले तो ये सूरह ये बताती है कि इस किताब कुरान का नाजिल करना बिल्कुल अजीम और हिकमत वाले अल्लाह की तरफ से है। ये किताब हक लेकर आई है, इसलिए तुम अल्लाह की इबादत को खालिस करके सिर्फ उसी के लिए खास कर दो याद रखो, शुक्रगुजार बंदे बनो, नाशुक्रे नहीं। दूसरे, इस सूरह में इंसान की फितरत, प्रकृति की एक गहरी बात बताई गई है। जब इंसान पर कोई मुसीबत आती है तो वो पूरे दिल से सिर्फ अल्लाह को ही पुकारता है, लेकिन जैसे ही अल्लाह उस मुसीबत को दूर कर देता है वो फिर उन चीजों को पूजने लगता है जिनका उसकी मुसीबत दूर करने में कोई रोल नहीं था। ये बात उन लोगों के लिए एक सख्त चेतावनी है जो मुसीबत के वक्त तो अल्लाह को याद करते हैं लेकिन आराम के वक्त उसे भूल जाते हैं। तीसरे, ये सूरह अल्लाह की रहमत और उसकी माफी की तरफ बहुत बुलाती है। अल्लाह फरमाता है, ए मेरे बंदो, जिन्होंने अपने ऊपर जुल्म किया है तुम अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद न हो, बेशक अल्लाह सारे गुनाह माफ कर देता है, वो बहुत माफ करने वाला, बहुत रहम करने वाला है। ये आयत गुनाहगार इंसानों के लिए उम्मीद की एक बहुत बड़ी किरण है। चौथे, इस सूरह में कयामत के दिन का एक बहुत ही स्पष्ट चित्रण किया गया है। उस दिन इंसान के अच्छे और बुरे अमल उसके सामने पेश किए जाएंगे। जो लोग दुनिया में अल्लाह से डरते रहे और बुराइयों से बचते रहे, उनका स्वागत ये कहकर किया जाएगा, सलाम हो तुम पर, तुम दाखिल हो जाओ जन्नत में उस चीज के बदले में जो तुम करते रहे। और जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुठलाया और दुनिया में अकड़ दिखाई, वो जहन्नम में झोंक दिए जाएंगे। पांचवें, ये सूरह मुसीबत के वक्त इंसान की मदद के लिए अल्लाह की तरफ रुजू करने का तरीका बताती है। अल्लाह फरमाता है, जब इंसान को कोई तकलीफ पहुंचती है तो वो अपने रब की तरफ रुजू करके उसे पुकारता है। फिर जब अल्लाह उसे अपनी नेमत से लाभमंद कर देता है तो वो उस तकलीफ को भूल जाता है जिसके लिए वो पहले पुकार रहा था। छठे, इस सूरह में एक बहुत ही अहम सवाल पूछा गया है, क्या अल्लाह ही बेहतर है या वो शिर्क वाले दूसरे माबूद? ये सवाल उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो अल्लाह के साथ दूसरों को भी पूछते हैं। असल में अल्लाह ही सबसे बेहतर है, वो ही हकीकी माबूद है, बाकी सब बेकार और बेकार हैं। आखिर में ये सूरह हमें यही सिखाती है कि इंसान को चाहिए कि वो अपने रब की तरफ लौटे, उससे डरे और उसकी हर बात को दिल से माने। दुनिया की जिंदगी बस एक खेल और तमाशा है, असली घर तो आखिरत का घर है। जो लोग अल्लाह की बात मानते हैं और नेक अमल करते हैं, उनके लिए जन्नत के बाग तैयार हैं, जहां वो हमेशा रहेंगे। ये सूरह हमें यही याद दिलाती है कि अल्लाह की रहमत से कभी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए और हमेशा उसी की तरफ रुजू करना चाहिए।